जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। चलिए हो गया, फोटो खिंचा लिए, चलिए आइए। आप खिंचा लीजिए, आइए। पीछे वाला है कहाँ पे? चलो चलिए तो। हाँ आगे लग। जैसे हमारे नेता माननीय नेता रामविलास पासवान जी के निधन के बाद स्वतः बिहार के विस्तार पर मैं बात कर रहा हूँ, पृष्ठभूमि पर बात कर रहा हूँ, संस्कृति पे बात कर रहा हूँ, बिहार के सभ्यता पे बात कर रहा हूँ। तो दायित्व किसके ऊपर आना चाहिए? क्योंकि रामविलास पासवान जी से छोटे, जबकि उन रामविलास पासवान जी के जो मान लीजिए छोटा भाई जो समस्तीपुर से सांसद थे वो भी मान लीजिए मर गए, तो उनकी भी बहुत चिंता हुई मंत्री जी को। लेकिन जब वो जिंदा थे उस टाइम विभाजन की कोई बात नहीं थी, लेकिन जैसे उनके मरने के बाद पुत्र को, वो शब्द में यूज नहीं करूंगा महाभारत का, जो अपने तमाम पूर्वजों को भी आंखें दिखाकर पार्टी चलाने की बात करते थे। आप समझ गए मेरा इशारा? लेकिन कायदा कानून यही कहता है, बिहार की पृष्ठभूमि, भारत की सभ्यता संस्कृति, कि इसको नियमतः पशुपति पारस के ऊपर ही कंधे पे भार होनी चाहिए और भतीजा को बेटा का रोल अदा करना चाहिए। भतीजा को बेटा का रोल अदा करना चाहिए। सर आज अगर आप सवाल करेंगे ना सर, आजादी से सुनिए ना, मैं जवाब दे रहा हूँ, तो वो कहेगा कि मेरा बेटा है, ये नहीं कहेगा मेरा भतीजा, कहेगा मेरा बेटा है। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज के भी समय में रिश्तों को अहमियत न देकर वो किसको अहमियत देना चाह? पार्टी को। लेकिन पशुपति पारस जी ने कभी ये नहीं कहा, वो इसलिए संभालना, क्योंकि राम जो जिस दूरी पर आपने कहा कि जो समाज का जो सबसे शोषित है, दलित है, पीड़ित है, उसकी उत्थान की बात पासवान जी करते थे। ये हमारी पार्टी के संविधान में है और हमारी पार्टी का सोच भी है और हमारा भी सोच है, हमारे नेता का भी सोच है। हमारे दल में जितने भी लोग हम लोग सांसद हैं या हमारे पार्टी के जो पुराने कार्यकर्ता हैं और नए कार्यकर्ता हैं, सभी लोगों का ये सोच है कि स्वर्गीय पासवान जी आज हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन उनके अधूरे सपने को मैं पूरा करूँ। और उनके अधूरे सपने का पूरा करने का अर्थ ये है कि समाज का जो अंतिम व्यक्ति है उसके उत्थान की बात जब तक हम नहीं करेंगे, हमारी पार्टी नहीं करेगी, तब तक उनके अधूरे सपने का अधूरा सपना पूरा नहीं होगा। इसलिए हमारी पार्टी का सोच है, हमारा सोच है, हमारे दल के जितने सांसद हैं सभी लोगों का सोच है कि समाज में जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, अकलियत के साथी हैं, ऊंची जाति के जो गरीब लोग हैं, सबों की उत्थान की बात पासवान जी करते थे। आपको जानकारी होनी चाहिए कि पासवान जी दलित के नेता माने जाते थे, लेकिन सबसे पहले 89 में जब वो भारत सरकार के लेबर एंड वेलफेयर मिनिस्टर बने, उसमें उन्होंने सबसे पहले स्वर्गीय बीपी सिंह जी से आग्रह करके और मंडल कमीशन लागू कराया। उनके दस्तखत से मंडल कमीशन लागू हुआ। इसके चलते उनको काफ़ी प्रताड़ना भी किया गया, उनको गालियाँ भी दी गई। तो वो दलित के नेता थे, लेकिन उन्होंने पिछड़ी जाति के लिए उन्होंने किया। पार्लियामेंट हाउस में डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति नहीं थी, उन्होंने मूर्ति लगवाया। 14 अप्रैल को उन्होंने छुट्टी घोषित करवाया और लोक जनशक्ति पार्टी के संविधान में उन्होंने लिखा ऊंची जाति के जो हमारे गरीब लोग हैं, जो आर्थिक दृष्टिकोण से, शैक्षणिक दृष्टिकोण से कमजोर हैं, उनको भी निश्चित रूप से आरक्षण मिलना चाहिए 15%, और देर से सही, लेकिन उनको आरक्षण मिला। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऊंची जाति को भी 10% आरक्षण मिला। आज पासवान जी हमारे बीच में नहीं है, ये दुखद घड़ी। उनका सोच जो था वो बचपन से विद्यार्थी छात्र जीवन से ही वो गरीबों के रहनुमा थे, अकलियतों के थे, शोषित समाज दल की वो चाहते थे कि उत्थान हो, समकक्ष है। उसी उद्देश्य के साथ उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किया था और आज 21 वर्ष पूरा हुआ है। और हमारा संगठन सिर्फ बिहार में ही नहीं है, हमारा संगठन पूरे देश में है। और आपको जानकारी होनी चाहिए कि एक समय ऐसा भी था कि उत्तर प्रदेश में हमारे 16 विधायक थे, हिमाचल प्रदेश में हमारे विधायक थे, राजस्थान में हमारे विधायक थे, और अभी मणिपुर में भी हमारे विधायक थे और मंत्री भी थे। तो हमारे दल का संगठन और खास के दलित सेना का संगठन पूरे देश में, चाहे साउथ इंडिया हो, मध्य इंडिया हो, चाहे नॉर्थ इंडिया हो, पूरे देश में सभी कन्याकुमारी से लेकर के और कश्मीर तक हमारा पार्टी का संगठन है, हमारा दलित सेना का संगठन है। और हमारा उद्देश्य भी है, पार्टी का उद्देश्य है, पार्टी के मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि हम गरीब, शोषित, पीड़ित, दलित, पिछड़ों की लड़ाई लड़ेंगे और तब तक लड़ेंगे जब तक कि वो समान कोटि में
के समकक्ष नहीं हो जाए, इसीलिए हमारी पार्टी का उद्देश्य है और उसी के तहत हम तमाम साथी पूरे देश में पार्टी के संगठन को मजबूत कर रहे हैं और करते रहेंगे। और जो पूछ रहा है पूछ लीजिए। हाँ सर, संजय समाजी आपसे प्रश्न है, क्या कहना चाहेंगे? जियालाल जी, श्री KL प्रदेश के हैं सुभाष बिहारी जी और लीगल सेल के हमारे हैं ललन चौधरी जी, प्रधान महासचिव श्री नूतन सिंह जी हैं और जो हमारे जितने भी दल के दलित सेना हो, लोक जनशक्ति पार्टी के जितने भी हमारे पदाधिकारीगण हैं, आज सब लोग आज की बैठक में उपस्थित हुए हैं तथा साथियों, माताओं, बहनों, आज पार्टी का 21वां स्थापना दिवस है। आज के ही दिन 28 नवंबर 2000 ईस्वी को पार्टी की स्थापना हुई थी और हमारे बड़े भाई साहब जो पार्टी के संस्थापक भी थे, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बहुत दिवंगत रहे, स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी, जिनको भारत सरकार ने पद्म भूषण से उपाधित किया है, आज हम लोग के बीच नहीं है। मैं आज उनका नमन करता हूँ, मैं उनका प्रणाम करता हूँ। आज यदि हमारे बीच रहते तो आज का कुछ माहौल अलग होता। देखिए, स्वर्गीय पासवान जी ने इस पार्टी की स्थापना की थी और उनका मुख्य उद्देश्य था शोषित, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अकलियत और जो हमारी महिलाओं का जो सम्मान था, वो ऊंची जाति के जो हमारे गरीब लोग थे, सबों को समान कोटि में लाना, सबों को उचित न्याय, इसके तहत उन्होंने पार्टी की स्थापना की थी। उसी के तहत उन्होंने दलित सेना का भी स्थापना। आदरणीय पारस जी के नेतृत्व में ये पार्टी उसी तरह से चलेगी। समाज के उत्थान के लिए, खास करके पिछड़े वर्ग के लिए, अति पिछड़े वर्ग के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, दलितों के लिए, सबके लिए ये पार्टी हमेशा रही है और रहेगी। सर बताएं कि पासवान जी का कहना था कि लाइन में खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति को भी हम उतना ही सम्मान देते हैं जितना जो शुरुआत में खड़ा हुआ, उसका भी उतना ही सम्मान है। तो पार्टी का समावेश किस तरीके से होगा और आगे किस तरीके से कार्यकर्ता को जोड़ा जाएगा और कैसे काम किया जाएगा, उस तक कैसे पहुंचा जाएगा? शोषित गरीब का है, जो अंतिम पदाम पर लोग हैं, अंतिम जो जिस दूरी पर आपने कहा कि जो समाज का जो सबसे शोषित है, दलित है, पीड़ित है, उसकी उत्थान की बात पासवान जी करते थे। ये हमारी पार्टी के संविधान में है और हमारी पार्टी का सोच भी है और हमारा भी सोच है, हमारे नेता का भी सोच है। हमारे दल में जितने भी लोग हम लोग सांसद हैं या हमारी पार्टी के जो पुराने कार्यकर्ता है और नए कार्यकर्ता है, सभी लोगों का ये सोच है कि स्वर्गीय पासवान जी आज हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन उनके अधूरे सपने को मैं पूरा करूँ। और उनके अधूरे सपने का पूरा करने का ये है कि समाज का जो अंतिम का व्यक्ति है, उसके उत्थान की बात जब तक हम नहीं करेंगे, हमारी पार्टी नहीं करेगी, तब तक उनके अधूरे सपने का अधूरा सपना पूरा नहीं होगा। इसीलिए हमारी पार्टी की सोच है, हमारा सोच है, हमारे दल के सांसद हैं, सभी लोगों का सोच है, समाज जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है। बनाए मैंने तो तकरीबन 5000 लोगों को जोड़ने का काम, जो पुराने लोग हैं उन्होंने जोड़ने का काम ही नहीं किया। 10-5 लोग जोड़े फोटो खिंचवाने के लिए, तो उनको कहीं ना कहीं ये विडम्बना कि राजवर्धन सिंह अध्यक्ष रहेंगे तो दिल्ली में काम होगा तो जनता उसके पास जाएगी। मेरा जनता दरबार भी लगता है हफ्ते में 3 दिन, तो मेरे पास समस्याएं आती हैं, मैं उसका समाधान करता हूं। तो कहीं ना कहीं उनको ये जलनशील है कि भाई ये तो हमसे बड़ा नेता बन रहा है। इस तरीके जनशक्ति पार्टी का 21वां स्थापना दिवस था, उसमें शामिल हुआ। मैं महाराणा प्रताप सेना से जिलाध्यक्ष हूँ, गाजियाबाद से वेदपाल सिंह। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद, पशुपति कुमार पारस जी जिंदाबाद। आज पार्टी का 21वां स्थापना दिवस है। इस अवसर पर प्रदेश मुख्यालय विट्ठल भाई पटेल हाउस पर पार्टी का 21वां स्थापना दिवस, प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं अपने प्रदेश कार्यालय पर मना रहा हूं। मेरे साथ में प्रदेश कमेटी और जिला कमेटी के भी पदाधिकारी
यहाँ आए हुए हैं, इनका भी हृदय की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन और वंदन। जैसा कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का केंद्रीय कार्यालय पर भी कार्यक्रम 1 बजे है, हम सब उसमें भी उपस्थित होंगे। लेकिन आने वाले 48 घंटे में हमारे कुछ विषय हैं, अगर वो सॉर्ट आउट नहीं हुए तो मैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने का काम करूंगा। क्योंकि दिल्ली के कुछ वरिष्ठ नेता जिनका काम है सिर्फ दलाली करना और दलाली करके अपना रौब झाड़ना दिल्ली प्रदेश में, मैं जब से प्रदेश अध्यक्ष बना हूं मैंने लोगों को जोड़ने का काम किया है, डंडा झंडा मजबूत करने का काम किया है और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की नीतियां जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। चाहे वह ओखला हो, चाहे वह लक्ष्मी नगर हो, चाहे वह पप्पड़गंज हो और चाहे वो दिल्ली का सुल्तानपुरी हो, चाहे मंगोलपुरी हो, आऊंगा। लेकिन वैसे मैं बता दूं कि मेरा सामाजिक संगठन महाराणा प्रताप सेना है, जिसमें 25 से 30 लाख लोग मुझसे जुड़े हैं। मैं उसको उठाने का काम करूंगा, उसको जोड़ने का काम करूंगा। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो देश के यशस्वी और लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में कौन व्यक्ति नहीं जाना चाहेगा, जो भारत का हिंदू होगा, जो भारत का राष्ट्र जो भारत को राष्ट्र हिंदू कहने में समझता होगा और जिसकी लोकप्रियता जो वाकई में समझता होगा कि मैं भारत का बेटा हूं, मैं भारत में रहता हूं, मैं भारत की खाता हूं, मैं भारत में सोता हूं, तो ऐसा व्यक्ति तो मोदी जी के नेतृत्व में काम करना वैसे ही पसंद करेगा। सर, अगर आपको भाजपा में कोई पद नहीं मिला तो आप ज्वाइन करेंगे? देखिए, जहाँ हमारा भाव है, मैं तो आरएसएस का प्रचारक रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी तो मेरे कड़कड़ में है। ये तो अलग बात है कि 18 साल से मैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में था, वो मेरे अपने मतभेद थे। अपना कार्य मैंने राजनीतिक कैरियर लोक जनशक्ति पार्टी से स्टार्ट किया। लेकिन आने वाले दिनों में अगर हम भाजपा में जाएंगे तो यह हमारे सौभाग्य की बात होगी।